नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग चीनी यात्री फाहियान के द्वारा जो भी विवरण प्रस्तुत किया गया है भारत का और महत्वपूर्ण स्थलों के विषय में बताया गया है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग देखेंगे कि महापरिनिर्वाण जो स्थान है या जो स्थल है उसके विषय में फाहियान क्या कुछ कहता है। तो फाहियान जब कुशीनगर की तरफ या कुशीनारा की तरफ जाता है तो वहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा, संघारामों में रह रहे भिक्षुओं द्वारा उसको वहाँ से संबंधित रोचक कथा के विषय में बताया जाता है और वो उस कथा को एज इट इज अपने यात्रा वृत्तांत में नोट कर लेता है। तो इसके विषय में जानने के लिए एक बार पुनः बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम आप जानते ही हैं, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। इसके लेखक फाहियान हैं, अनुवादक जगन मोहन वर्मा हैं, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, जो कि जाने माने इतिहासकार और भाषा वैज्ञानिक हैं। फाहियान ने भारत की यात्रा 399 से लेकर 414 ईस्वी के मध्य की थी। ये परिमार्जित संस्करण है और यह समय चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। मतलब गुप्त काल में फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में भारत आया था। अब हम लोग बात करेंगे महापरिनिर्वाण स्थान या महापरिनिर्वाण स्थल की, जिसके विषय में फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है। तो वो कहता है, यहाँ से पूर्व 3 योजन चलकर महत्ता कुमार या सुगत या सुकिति या इन्हीं को सिद्धार्थ कहा जाता है, सिद्धार्थ के छंदक या छन्न के साथ श्वेत अश्व लौटाने का स्थान पड़ा। तो वो जिस रास्ते से होकर जा रहा था वहां से 3 योजन पूर्व में चलने के बाद उसे वह स्थान दिखा जहां से तथागत बुद्ध ने छन्न को या छंदक को, जो कि एक श्वेत अश्व था उनका, उसको वापस लौटा दिया था कपिलवस्तु को। वहां पर धम्म स्तूप बना था। तो जहां से वो छंदक वापस गया हुआ था वहां पर एक बौद्ध स्तूप का निर्माण करवाया गया था, जिसको धम्म स्तूप के नाम से उस समय जाना जाता था। वहां से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुंचे। तो ये अंगार स्तूप क्या है, इसके विषय में यहाँ दिया गया है। यह स्तूप मौर्यों का बनाया हुआ पीपल वन में था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया तब मौर्य लोग पहुंचे थे। उन्हें द्रोण ने चिता के अंगार दिए थे। उन्हें लाकर उन लोगों ने अपने यहाँ एक स्तूप बनवाया था। तो ये अंगार स्तूप जो है पिपली वन में बनवाया गया था और मौर्यों के द्वारा बनवाया गया था, जो कि बंटवारे के समय नहीं पहुंचे थे। द्रोण ने उनको जो चिता के अंगार थे उसको लेकर के वो लोग आए और उन्होंने पिपली वन में एक स्तूप का निर्माण करवाया था, जिसके विषय में सूचना हमको फाहियान देता है। वहां संघाराम है और पूर्व में 12 योजन चलकर कुशीनगर या कुशीनारा पहुंचा। तो यहाँ के संघारामों को देखने के बाद वह पहुंच जाता है कुशीनगर या कुशीनारा। यहाँ दिया गया है, यह स्थान गोरखपुर के जिले में कसया जंटी के पास है। यहाँ एक बृहद मूर्ति भी पाई गई थी। तो नगर के उत्तर में शाल, यहाँ पर वो चित्र दिया गया है जिसमें द्रोण बीच में बैठे हैं, भिक्षु द्रोण, और ये
बमण कहलाते हैं। और ये सब राजा लोग अस्थि लेने के लिए खड़े हैं और यहाँ पर अस्थियों को लगभग 8-9 भागों में बांट करके द्रोण लोगों को दे रहे हैं। भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं या अस्थियों का 8 भागों में विभाजन करते हुए द्रोण तो 2 वृक्षों के मध्य निरंजना नदी के किनारे भगवान के उत्तर दिशा में सिर करके महापरिनिर्वाण प्राप्त करने का स्थान है। वह बताता है कि भगवान या तथागत बुद्ध ने जहां महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था वह 2 वृक्षों के मध्य निरंजना नदी के किनारे पर स्थित था। सुभद्र परिव्राजक बुद्ध का अंतिम शिष्य के पीछे अरहत होने का स्थान है। यहाँ उसको पता चला कि जो सुभद्र था परिव्राजक वो बुद्ध का अंतिम शिष्य था और वह आगे चल करके अरहत होता है। सुवर्ण की नाव या द्रोणी में भगवान की 7 दिन तक पूजा करने का स्थान है। वज्रपाणी के सुवर्ण गदा फेंकने का स्थान है। तो यहाँ वज्रपाणी संभवतः कोई राजा है, उसके सुवर्ण या सोने का गदा फेंकने का स्थान है और 8 राजाओं के धातु का अंश लेने का स्थान है। सब जगह धम्म स्तूप और संघाराम बने हैं। तो जितनी जगहों पर कोई ना कोई एक्टिविटी हुई थी जिसके विषय में उसने सूचना प्राप्त की, वहां पर उसने फाहियान ने कई स्तूपों को देखा जिनमें से अनेकों धम्म स्तूप और संघाराम थे, अब तक विद्यमान है। वो कहता है उस समय जो भी बना था वो अब तक विद्यमान है। नगर में बस्ती कम और विरल है। वो बता रहा है कि यहाँ जो कुशीनारा नगर में बस्ती कम है और बहुत विरल है, मतलब दूर दूर घर वहां पे काफी दूर दूर है। केवल कुछ तितर बितर समड़ों के निवास है। वो बताता है कि वहां पे कुछ तितर बितर ही समड़ों के निवास बने हुए हैं। बाकी जो नगर की बस्ती में रह रहे लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ से पूर्व दक्षिण में 12 योजन चलकर वहां पहुंचे जहां लिच्छवी लोगों ने जब भगवान बुद्ध के साथ महापरिनिर्वाण स्थान पर चलने की अभिलाषा व्यक्त की और भगवान बुद्ध ने ना माना तो वे भगवान बुद्ध के साथ साथ चले और नहीं लौटे। तो कुछ दूरी पर जाने पे वह स्थान मिल गया जहां पे महापरिनिर्वाण के लिए भगवान तथागत बुद्ध ने उनको रोका था, लेकिन वो नहीं माने और साथ साथ चले गए और लौटे भी नहीं। तो भगवान बुद्ध ने एक बड़ा हंद या हौद प्रकट किया जिसे वे पार ना कर सके। मतलब ये सब लोग जा रहे थे तथागत के साथ, तो तथागत ने बीच में एक हौद बड़ा सा रखवा दिया जिससे कि वे उनके साथ पार नहीं कर सके। फिर तथागत बुद्ध ने अपना भिक्षा पात्र स्मृति स्वरूप देकर उन्हें लौटा दिया। तो वो लोग जब भिक्षा पात्र स्मृति के स्वरूप पा गए तो उसको लेकर के सभी लिच्छवी जो हैं वो वापस चले आते हैं। इस जगह पत्थर का एक धम्म स्तंभ बना है, उस पर एक कथा भी लिखी हुई है। तो जहां जहां कोई गतिविधि हुई थी हर उस जगह पर कोई धम्म स्तंभ, कोई धम्म स्तूप, कोई संघाराम, कोई महाविहार या कोई मनौती स्तूप कुछ ना कुछ अवश्य बनवा दिया गया था। और इस तरीके से इस यात्रा के दौरान फाहियान ने तथागत के निर्वाण स्थल को देखा, उनसे संबंधित कई सारी कथाओं को भी सुना, लोगों ने बताया, वहाँ के भिक्षुओं ने बताया, और जगह जगह जहाँ भी कोई एक्टिविटी हुई थी हर उस जगह पे कुछ ना कुछ स्तूप या संघाराम बना दिए गए थे। मौर्यों के द्वारा अंगार स्तूप ले जाकर
पिप्पल वन में एक भव्य स्तूप का निर्माण करवाया गया था, उसको भी फाहियान ने देख रखा था। तो इस तरीके से फाहियान अपनी यात्रा के क्रम में जब निर्माण स्थान या निर्माण स्थल पे पहुंचता है तो बहुत कुछ चीज़ें देखता है। आज हम लोगों ने इसी की चर्चा की। आने वाले समय में हम लोग और आगे देखेंगे कि फाहियान और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें देखता है और भिक्षुओं द्वारा कौन कौन सी कथा उसको बताई जाती है। इन्हीं 8 स्थानों के अस्थि अवशेषों को निकाल करके अशोक ने कालांतर में 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसी कथा मिलती है। फाहियान भी बताता है कि इन्हीं 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक द्वारा 8 महत्वपूर्ण राजाओं द्वारा ले जाए गए बुद्ध के अस्थि अवशेषों को निकलवाकर उन पर निर्मित करवाया गया था। इसके अतिरिक्त ललित बिस्तर से भी कुछ ऐसी ही सूचना मिलती है और कुछ अन्य स्रोतों से भी हमें जानकारी होती है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो ये 8 स्थानों पर या 9-10 जो भी थे, इतने स्थानों पर बंटने के बाद 84,000 भागों में विभक्त हो जाते हैं। कई संघारामों, विहारों, महाविहारों और भव्य स्तूपों का निर्माण भी अशोक द्वारा करवाया गया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।